गुड मॉर्निंग। आप सभी का यूट्यूब चैनल विश्व पराशर पर स्वागत है। मैं आज आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कराने वाला हूं। सभी को अच्छे से समझना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर, आपको जैसा कि डायग्राम दिया हुआ है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई, ठीक है। आर टू पैरेलल टेंजेंट, आपको दो पैरेलल टेंजेंट दिए हुए हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई, जैसे कि ठीक है ना, टेंजेंट टू एक सर्कल पर विद सेंटर ओ, जैसे कि आपको एक सर्कल दिया हुआ उसका सेंटर हमने ओ माना है। इस पर दो टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट दे दिए, ठीक है। आए समझ में, एक्स और वाई, एक्स डैश वाई डैश, आया यहां तक समझ में। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक अनदर दूसरा टेंजेंट खींचा हमने ए बी, ये वाला टेंजेंट, ठीक है, ए बी खींच लिया से, ठीक है। विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या माना हमने, सी माना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब टच होके जा रहा पॉइंट सी, इंटरसेक्टिंग वाई एक्स वाई और एट ए पॉइंट, एट ए जो एक्स वाई पॉइंट ए इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड एक्स डैश वाई डैश पे पॉइंट बी, जो एक्स डैश वाई डैश हमारी टेंजेंट उसमें कौन पॉइंट बी है हमारा, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री का, ए ओ बी हमें क्या 90 डिग्री का निकालना है। यहां तक आया समझ में डायग्राम सभी को अच्छे से और अच्छे से समझना है, ठीक है। आइए आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ सी, पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। अभी दोनों ट्रायंगल में ये वाली लाइन कॉमन आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी लाइन कॉमन आ रही है, इसमें भी कॉमन आ रही है, तो कैसे लिखोगे, ए ओ इक्वल में ए ओ, क्या है हमारे कॉमन, आया समझ में, ठीक है। और यहां से पी पी ए और ए सी, ये क्या हमारी टेंजेंट, ठीक है। पी ए इक्वल में ए सी, ये क्या हमारी टेंजेंट, ठीक है। और ओपी ओसी, ये क्या हमारी रेडियस, ठीक है ना। ओपी और ओसी, ये क्या हमारी रेडियस, आ रहा है तो समझ में सभी को अच्छे से, ठीक है। जब इनमें तीनों में कॉमन मिली तो ये हमारे एंगल दोनों के यहाँ बराबर हो जाएंगे और सर्वांश होंगे, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ पी एंड इक्वल में इक्वल सर्वांशम एंगल ए ओ सी, आ रहा समझ में आता सभी को, ठीक है। क्यों है बाई एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है, कॉमन से आया समझ में आता, ये वाली साइड यहां से यहां तक आगे निकल गया, ठीक है। अब ये वाला एंगल निकालेंगे, बी ओ क्यू बी ओ सी, ठीक है। ट्रायंगल बी ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी में इधर जैसे इसमें कॉमन कॉमन देखिए, टेंजेंट निकालिए, रेडियस निकालिए, ऐसे इसमें निकालिए बी ओ सी, ठीक है ना। और बी ओ बी दोनों में कॉमन आ रहा हमारे में, तो क्या लिखेंगे, ओ बी बराबर ओ बी, क्यों है ये हमारी कॉमन आ रहा, ठीक है। अब यहां से आता फिर बी क्यू और बी क्यू इक्वल में बी सी, क्या है हमारी टेंजेंट, आ रहा है ना समझ में अच्छे से, कैसे कैसे आ रही है, ठीक है। ओ क्यू और ओ सी, ओ सी इक्वल में ओ क्यू, ये क्या हमारी रेडियस, आए समझ में,
इसी प्रकार ये तीनों इसमें कॉमन है, तो ये तो दोनों इक्वल होंगी, सर्वांग सम भी होंगी, ठीक है। एंगल BOQ इक्वल सर्वांग सम एंगल BOC, ठीक है। पता क्यों भाई, साइड 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 से चल जाएगा। आ रहा समझ में आता, यहां तक आया सभी को समझ में। अब यहां पे देखिए POQ, ये क्या एक सीधी लाइन पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 का। एंगल POQ इक्वल में 180 डिग्री। आ रहा समझ में। अब ये वाली कैसे निकालें, जब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तब कितने बराबर होंगे, 180 के, ठीक है। आ रहा समझ में आता, तो कैसे लिखोगे, एंगल AOP प्लस में एंगल AOC प्लस में एंगल BOQ प्लस में एंगल BOC इक्वल में 180 डिग्री। आ रहा समझ में, ठीक है। अब AB AOP और AOC ये दोनों, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल इसके वाले एंगल के बराबर हो, ये वाले दे दो रखिए बराबर भी है, इक्वल भी है, तो हम AOP की जगह AOC लिख देंगे। एंगल AOC प्लस में एंगल AOC प्लस में BOQ और BOC, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो क्या यहां भी दे रखा हो BOQ बराबर BOC, तो BOQ की जगह हम BOC लिख देंगे। एंगल BOC प्लस में एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। AOC और AOC 2AC हो जाएंगे, ऐसे 2BOC, हाँ जी 2 एंगल 2 कॉमन निकाल दो यहां से मैं, चलो कोई ना, 2AOC प्लस में, ठीक है 2BOC एंगल इक्वल में 180। आ रहा है समझ में सभी को अच्छे से, ठीक है, ठीक है। अब यहां से दोनों में 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकाल दिया, बचा एंगल AOC प्लस में एंगल BOC इक्वल 180। आ रहा समझ में आता, 2 का मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड में 2 से कर दो, तो एंगल AOC प्लस में एंगल BOC इक्वल 90 डिग्री। आ रहा समझ में। जब AOC ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल BOC, ठीक है, दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएंगे ना, AOB के। देखो AOC एक तो ये वाला एंगल है प्लस में BOC, ये दोनों एंगल जुड़ेंगे तो पूरा टोटल एक ट्रायंगल बनेगा। हाँ यार, तो इसकी किससे बराबर हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। हेंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था, कहां, प्रूव दैट एंगल OB 90 डिग्री। आ गया हमारे यहां समझ में, सभी को आया अच्छे से समझ में। वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो आपको।